दुनिया भर की खबरों में एक ही चर्चा है। क्या ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव दुनिया को आर्थिक संकट में डाल देगा? नमस्कार, मैं संदीप हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं सूर्या समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तेल की कीमतें अचानक 110 अरब डॉलर के ऊपर पहुंच गई हैं। टीवी पर ऐसा माहौल बन गया है जैसे अब विश्व की अर्थव्यवस्था हिलने वाली है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ युद्ध है या इसके पीछे दुनिया की ऊर्जा और व्यापार का बड़ा खेल छुपा है? दरअसल इस पूरे संघर्ष की असली चाबी है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। एक ऐसा संकीर्ण 33 किलोमीटर का समुद्री रास्ता है, लेकिन इसकी अहमियत बहुत बड़ी है। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। मध्य पूर्व के बड़े तेल उत्पादक देश जैसे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, कतर और इराक अपना तेल इसी रास्ते से दुनिया तक पहुंचाते हैं। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, और हो भी यही रहा है। इस क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका की दिलचस्पी सिर्फ शांति बनाए रखने की नहीं है। असल में अमेरिका चाहता है कि गल्फ क्षेत्र के इस एनर्जी कॉरिडोर पर उसकी मजबूत नौसैनिक मौजूदगी बनी रहे, क्योंकि जो देश इस समुद्री मार्ग की सुरक्षा करता है वो दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति पर प्रभाव डाल सकता है। और यही कारण है कि ईरान अक्सर इस राजनीतिक समीकरण के केंद्र में आ जाता है। लेकिन तेल के इस खेल में एक और बड़ा खिलाड़ी है। जी हां, चीन दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन चुका है और उसके आयातित तेल का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। ऐसे में अगर होर्मुज जल डमरू मध्य में अस्थिरता बढ़ती है तो इसका सीधा असर चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। लिहाजा चीन भी इस क्षेत्र में स्थिरता चाहता है। अब जहां मिडिल ईस्ट युद्ध की आग में जल रहा है, तो ऐसे में भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए? लिहाजा इस वैश्विक तनाव के बीच भारत ने अपनी एक अलग रणनीति अपनाते हुए अपने ऊर्जा जरूरतों को कई स्रोतों से सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है। जैसे रूस से सस्ता कच्चा तेल, मध्य पूर्व से ऊर्जा आपूर्ति, सेंट्रल एशिया से गैस और खनिज। इसके साथ ही भारत एक व्यापार मार्ग भी विकसित कर रहा है। जी हां, जैसे भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसका उद्देश्य एशिया और यूरोप के बीच व्यापार को मजबूत बनाना है। यानी आज की दुनिया में युद्ध सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन का नहीं होता। असल लड़ाई होती है ऊर्जा संसाधनों पर नियंत्रण की, व्यापारिक रास्तों की और वैश्विक प्रभाव की। इसलिए जब दुनिया में कहीं भी बड़ा संघर्ष होता है तो उसके पीछे अक्सर ऊर्जा और रणनीति का बड़ा खेल छुपा होता है। जब लोग कहते हैं कि अब सब खत्म हो गया है, तो शायद वे वैश्विक राजनीति की गहराई को नहीं देख पाते हैं। इतिहास साक्षी है, जहां दो बड़े खिलाड़ी लड़ते हैं वहां समझदार देश अक्सर चुपचाप अपना फायदा निकाल लेते हैं। और आज का भारत अपने हितों की रक्षा करना, अपनी बात मनवाना बखूबी जानता है। यह खबर आपको अच्छी लगी हो तो सूर्या समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।